अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। आज की जो हमारा वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ सॉरी साइलेंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं, आज हम लोग उसकी को डिस्कस करेंगे। यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं। चलते हैं नंबर वन की तरफ। फर्स्ट वन, पार्टली रिटर्न एंड पार्टली अनरिटर्न। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्टली लोग ये कहते हैं या ऐसा जाना जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज वैलिड दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। लेकिन अनरिटन तो है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं वो रिटन फॉर्म में भी है। यानी कि 70 to 80% इट इज अनरिटन, मींस वो लिखा गया नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से हैं दैट इज इन रिटन फॉर्म एज वेल। लाइक वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट आर इन रिटन फॉर्म, we have judicial decisions that are in written form. So जो हमारे यहाँ पे judicial decisions हो गए, constitutional laws हो गए या conventions हो गए, so वो written form में है। बाकी इसके इससे हट के जो प्रैक्टिस में है, जो यूजेजेस में है, वो अनरिटन फॉर्म में है। तो मोस्टली यूके कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज अनरिटन, बट जो कुछ पार्ट्स हैं वो रिटन फॉर्म में भी हैं। दैट इज द फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव द सेकंड वन दैट इज एवोल्यूशनरी। जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। मींस वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहा है, मींस दैट इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। इसका मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नेवर एनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग बॉडी। यानी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट से आज अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, वो वक्त के साथ वो चेंज होता रहा है, तब्दील होता रहा है। नंबर थर्ड वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से मुराद वो सिस्टम जहाँ पे जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसका एक अपना कैबिनेट भी होगा। तो इस ऐसा सिस्टम जहाँ पे ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो और उसका अपना सिस्टम हो, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद है? पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद है। Then number fourth we have next feature that is limited monarchy. Monarchy means जहाँ पे किंग क्वीन और उनका अपना गवर्नर, अपना सेटअप हो, अपना गवर्नमेंट हो। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे किंग और क्वीन रूल करते हैं किसी भी मुल्क को, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। मींस किंग और क्वीन जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, लेकिन इनके जो पावर्स हैं, इनके अथॉरिटीज वो बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ बराए नाम के किंग और क्वीन है, लेकिन जो अक्सर जो रियल पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ये यहाँ तक भी कहते हैं कि अगरचे पार्लियामेंट एक लॉ पास करे जिसमें ये कहे कि किंग और क्वीन का डेथ वारंट इश्यू करे, तो किंग इतनी मजबूर होते हैं, इतनी इनके पास लिमिटेड पावर्स होते हैं कि वो अपना डेथ वारंट को भी साइन कर देंगे। सो मोनार्की है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। नंबर 5 वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड मींस जहाँ पे 2/3 या थर्ड मेजॉरिटी चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के लिए, उसे हम लोग कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है किसी भी लॉ को पास करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए, उसमें तब्दील लाने के लिए। जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस अगर आप कोई भी लॉ पास करते हैं, उसको रिपीट करवाते हैं या उसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं, तो जस्ट यू कैन गो फॉर अ सिंपल मेजॉरिटी। आप सिंपल ही मेजॉरिटी के जरिए से आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 6 दैट इज यूनिटरी सिस्टम। अभी यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। फेडरल मींस कुछ पावर्स जो विफाक है उसके पास है, कुछ पावर्स सूबों में डिवाइडेड है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे सेंट्रल ही के पास होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी पावर्स किसी और प्रोविंस को डिवाइडेड नहीं होता है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे पावर्स सेंटर के पास हो, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूनिटरी फॉर्म। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिर आप जो बाकी प्रोविंसेस है उसको आप पावर डेलीगेट नहीं करते हो, सारे पावर्स अपने पास रखते हो। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं दैट इज अ यूनिटरी फॉर्म और यूनिटरी सिस्टम। देन नंबर 7 we have rule of law. Rule of law means everyone is equal before law. No one is supreme. If someone is from
if someone is rich, if someone is poor, and if whatever they are, how much influential they are, but everyone is treated equal before law. So that is called rule of law. Rule of law means कि सब कानून के लिए बराबर है, कोई बालातर नहीं है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ. सो रूल ऑफ लॉ कहाँ पे मौजूद है? यूके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है. देन नेक्स्ट वन वी हैव number 8 discusses supremacy of parliament. Supremacy of parliament means parliament ही supreme है. जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, अगर से वो कंट्राडिक्ट नहीं हो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, तो फिर वो लॉ वैलिड तस्वर किया जाएगा, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. फिर उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. यहाँ तक भी इतना सुप्रीम है, इतने अनलिमिटेड पावर्स है इसके पास. यहाँ तक भी कहा जाता है, अगर से यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट कैन नॉट मेक अ मैन वुमेन एंड वुमेन अ मैन. पार्लियामेंट के पास इतने पावर्स है, वो कुछ कोई भी लॉ पास कर सकता है, सिर्फ इतना नहीं कर सकता है कि एक मर्द को औरत में तब्दील करे और एक औरत को मर्द में. इट मींस दैट दे हैव all the powers in यूके कॉन्स्टिट्यूशन, in यूके पार्लियामेंट दे हैव all the powers. नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे है नंबर 9 बाइकैमरल लेजिस्लेशन. बाइकैमरल लेजिस्लेशन मींस कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे दो हाउसेस मौजूद हो. जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट है. तो यूके में यूके का कॉन्स्टिट्यूशन या यूके का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो भी दो हाउसेस पे तकसीम है, डिवाइडेड है. एक को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ कॉमन्स से मुराद जो लोअर हाउस है, जहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर बैठता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठता है, तो उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स. एंड इट इज वेरी पावरफुल एंड ऑल द पावर्स इट possesses. But if we talk about house of lords, house of lord is the upper house where lords or king or their members sit. So उसे हम लोग कहते हैं upper house. So जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, lower house जिसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठता है, और दैट इज वेरी पावरफुल हाउस. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव House of Lords, that is upper house where king, queen, shops and other people sit, and they have very limited or very less powers. Then next one we have number 10, that is mixed constitution. So जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है. मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एक तरफ से मोनार्की है, यानी कि किंग क्वीन वो भी मौजूद है, दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी मौजूद है. तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक तरफ से हमारे किंग क्वीन वो भी मौजूद है, उनका भी पावर्स है, और दूसरी तरफ से पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर वो भी मौजूद है, उनकी भी पावर्स है. तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन. मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन मींस एक तरफ से किंगशिप और दूसरी तरफ से जो डेमोक्रेसी है, तो इसको इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है, दैट इज अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन. देन नंबर 11 वी हैव बाई पार्टी. बाई पार्टी मींस अभी बाई पार्टी मींस कि सिर्फ जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो ही पार्टीज मौजूद है. जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मल्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मींस बहुत सारे पार्टीज मौजूद है. लेकिन जो यूके है या यूएसए है, तो वो सिर्फ बाई पार्टीज है. बाई पार्टीज मींस सिर्फ वहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, उनके दरमियान इलेक्शन होता है, और उन्हीं के इलेक्शन के बाद एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक जो विनिंग पार्टी होगा, उसी से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है. तो टू पार्टी सिस्टम अभी कौन कौन सी पार्टीज होते हैं वहाँ पे? एक होता है लिबरल, दूसरा है कंजर्वेटिव. सो ये दो पार्टीज है यूके कॉन्स्टिट्यूशन यूके में. फिर नेक्स्ट वन है गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस से मुराद के जो थ्योरी में लिखा गया है और जो प्रैक्टिस है, वो उसमें काफी कंट्राडिक्शन है, यानी कि काफी डिफरेंस है. अभी थ्योरी जनरली ये कहा जाता है कि क्वीन है, क्वीन या किंग, किंग के पास किंग इज द हेड और उसके पास सारे पावर्स होते हैं, या किंग इज द रूलिंग पर्सन इन यूके. लेकिन इन रियलिटी में किसके पास सारे पावर्स होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास. तो जो हमारे यहाँ भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, उसमें काफी डिफरेंस आता है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो थ्योरी में लिखा गया है और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मींस जहाँ पे हमारे यहाँ पे कस्टम्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है. सो हियर वी हैव completed our video lecture, and here we have discussed 11 silent features of UK constitution. What are those features? Just let me remind you. Number 1 we have parliament partly written and partly unwritten constitution. कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, कुछ इस तरह नहीं लिखा हुआ है. दूसरा evolutionary में means वो
कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। नंबर थर्ड, इवॉल्व मींस उसमें चेंजेस आ रहे हैं, नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर थर्ड वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर नंबर फोर्थ जो मोनार्क है, जो किंग है, उसके पास बहुत ही मखसूस पावर्स होते हैं। नंबर फाइव वी हैव फ्लेक्सिबल, यानी कि बहुत रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजोरिटी के जरिए से आप इसमें सब तब्दील ला सकते हैं। देन नंबर फाइव वी हैव यूनिटरी सिस्टम मींस यूनिटरी मींस सारे पावर्स एक ही गवर्नमेंट के, एक ही सेंटर के पास होते हैं, पावर्स डिवाइडेड नहीं है। देन नंबर सेवन वी हैव रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मींस जितने भी लोग हैं वो दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। देन नंबर एट वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। देन नंबर पार्लियामेंट, देन नंबर नाइन वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मींस जहाँ पे दो हाउसेस मौजूद हो। नंबर 10 we have mixed constitution system, and number 11 we have bi party means जहाँ पे दो parties मौजूद हो। And the last one we have there is a gap between theory and practice. So hope you have enjoyed it. Thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day.